हेलो दोस्तों, आइए हम एक नई बात सीखते हैं। हम जब बच्चों से पूछते हैं, जनरली बच्चों से जब पूछा जाता है इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो जनरली वो बच्चे क्या बताते हैं, सुनिएगा। मैं पूछूं इंग्लिश में अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी होती है, अल्फ़ाबेट जिसको आप हिंदी में बच्चे क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। तो जनरली जब बच्चों से पूछा जाता है बच्चे अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी होती है, तो बच्चे बताते हैं कितनी अल्फ़ाबेट होती है, 26 अल्फ़ाबेट होती है। यही बच्चों का जनरली जवाब होता है, लगभग बच्चों का जवाब होता है कि अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी होती है बच्चे, 26 होती है। लेकिन आइए हम देखते हैं क्या ये बात सही है मेरे भाई। अब मैं थोड़ी सी बात हिंदी में कर लेता हूँ, बच्चे सुनिएगा। अल्फ़ाबेट को अगर बात करें हिंदी में, तो हिंदी में बच्चे इसको क्या बोलते हैं बच्चे, वर्णमाला। क्या बोलते हैं मेरे भाई, वर्णमाला। और इसको भी और भी थोड़ा डिस्क्राइब करें बच्चे, तो वर्ण का मतलब होता है बच्चे अक्षर। क्या होता है बच्चे, अक्षर। और ये लिखा माला, इसका मतलब अक्षरों की माला को ही क्या बोलते हैं बच्चे, अक्षर माला बोलते हैं, या वर्णमाला बोलते हैं, या तो हम क्या बोलते हैं बच्चे, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बोलते हैं। एक बात सुनिएगा मेरे भाई, ध्यान सुनिएगा। मैंने कहा बच्चे ये एक मोती है। क्या है बच्चे, एक मोती है। मैंने 2 मोती बनाए, फिर 3, फिर 4, 5, 6 और 7। कितने मोती हो गए बच्चे, 7 मोती। अभी मोतियों की संख्या कितनी हुई, 7 पर्ल लिख देता हूँ, 7 पर्ल, 7 मोती हो गए। कितने मोती हो गए बच्चे, 7 मोती। अब मैं सोचता हूँ बच्चे इन मोतियों में एक धागा डाल दूँ। क्या डाल दूँ बच्चे, धागा। अब जब धागा इसमें डाल दिया जाएगा बच्चे, तो एक क्या बन जाएगा, हार बन जाएगा, गारलैंड बन जाएगा, या एक माला बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे भाई, माला बन जाएगा। हिंदी में लिख दे। अब सोचिए बच्चे, इसमें 7 मोती तो हैं, लेकिन धागा एक डालने से माला की संख्या कितनी बनी, एक ही। अगर मैं बात करूं माला कितने बने बच्चे, माला कितने बने, तो माला की संख्या कितनी हुई, एक ही माला हुई। और ये क्या है बच्चे, मोती है। ये क्या है, मोती। 7 मोती हैं और मोतियों से क्या बन गई बच्चे, एक माला बन गई। अगर ये मोतियों की माला है तो इसको मोती माला कहोगे कि नहीं कहोगे, बोलो बच्चे। इसको क्या कहेंगे बच्चे, मोती माला, यानी मोतियों की माला। 7 मोतियों की संख्या है बच्चे, चाहे 7 रहे चाहे 700 रहे, अगर एक धागे में गूंथा गया है तो माला की संख्या कितनी बनेगी बच्चे, एक ही बनेगी। बोलो बात समझ में बच्चे। 108 दाने की भी माला आते हैं भैया, तो बच्चे उसमें 108 दाने होते हैं, 108 मोतियां होती हैं, फिर भी माला कितनी मानती जाती है, एक ही मानी जाती है। तो बच्चे मेरी बात समझ भाई, ये मोतियों की संख्या 7 है, लेकिन माला कितने बनी है, एक ही बनी है। तो मोतियों की माला को मैंने मोती माला कहा। अब मेरी बात सुनना, यहाँ से रिलेट करते हैं। अक्षर माला, इसका मतलब अक्षरों की माला को क्या बोलेंगे बच्चे, अक्षर माला बोलेंगे। वर्णों की माला को ही वर्णमाला बोलते हैं। अगर बात करें इंग्लिश में वर्ण का मतलब बच्चे इंग्लिश में क्या होता है, लेटर्स होता है। क्या होता है, लेटर। तो इंग्लिश में लेटर की संख्या कितनी है बच्चे, 26 है। इंग्लिश में लेटर की संख्या कितनी है मेरे भाई, 26 है। अब इस 26 का जो ग्रुप होता है, 26 का जो ग्रुप होता है बच्चे, इसी को क्या कहा जाता है मेरे भाई, अल्फ़ाबेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई, अल्फ़ाबेट कहा जाता है। बच्चे जिस तरीके से मोतियों की संख्या 7 हो या 700 हो, एक धागा डालने पर माला की संख्या कितनी बनेगी, एक बनेगी। उसी प्रकार इंग्लिश में लेटर की संख्या 26 है, तो उन 26 ग्रुप को क्या कहा जाता है मेरे भाई, अल्फ़ाबेट कहा जाता है। तो बच्चे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, स्पेनिश हो, चाइनीज़ हो, अमेरिका, कोई भी लैंग्वेज हो मेरे भाई, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें अल्फ़ाबेट की संख्या केवल और केवल कितनी होती है मेरे भाई, एक ही होती है। उसमें लेटर की संख्या अलग अलग हो सकती है। बात समझ पाएँ, कोई भी लैंग्वेज हो बच्चे, अल्फ़ाबेट केवल और केवल बच्चे एक ही होता है। उसमें लेटर की संख्या क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो बच्चे आज के बाद ये जानिएगा, जो हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो जनरली हम लोग बोलते हैं बच्चे 26। तो 26 बच्चे, उसमें लेटर की संख्या 26 होती है। बात अगर अल्फ़ाबेट की करें तो अल्फ़ाबेट केवल और केवल कितनी होती है बच्चे, एक ही होती है। बात केवल इंग्लिश की नहीं, किसी भी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट केवल कितनी होती है बच्चे, एक ही होती है। आशा करते हैं बच्चे आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।